Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम 8th क्लास के यूनिट 9 उसमें पाइथागोरस थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल वो 90 डिग्री का होता है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एक 90 डिग्री का एंगल है। अब ऐसी ट्रायंगल्स पे ये थ्योरम अप्लाई होता है। इसमें अगर हम नाम इनके मुख्तलिफ रख लें, ए बी सी, इस ट्रायंगल के मुख्तलिफ एंगल्स हैं, तो इन एंगल्स की अपोजिट साइड्स को हम ये स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सी के अपोजिट स्मॉल सी होगा, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए और बी के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल बी है। ऐसी सूरत में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हमेशा। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो अब ये इस थ्योरम के पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर, यानी जो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स, कि जो बाकी दो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। सी का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम इनके नाम देखें तो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज। और इसके साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ हॉरिजेंटल जो लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको अल्टीट्यूड कहते हैं। इस तरह भी अगर इसको फॉर्मूला बनाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी बेस और अल्टीट्यूड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। कि हमें कुछ ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स दी गई हैं, उनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें इसका जो अल्टीट्यूड है वो 12 दिया गया है, बेस 5 है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला हमने पहले लिखा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अल्टीट्यूड प्लस बेस, इनका स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी स्क्वायर, सी हमारे पास एक्स है, हाइपोटेन्यूज जब एक्स है तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर प्लस बेस है 5 तो 5 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एक्स दिया गया है, बेस 5 है, अल्टीट्यूड 12 है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस प्लस अल्टीट्यूड, इन दोनों के स्क्वायर्स के इक्वल। तो अब इनका स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 प्लस 5 5s आर 25। अब इनको ऐड कर लें। इनको ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 2 + 4 6 एंड 1 169 हमारे पास आ गया। अब दिस इज एक्स स्क्वायर, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे x इज इक्वल टू, तो इसको 169 का स्क्वायर 13 बनता है। 13 13s आर 169, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, फिर 3 1s आर 3 एंड 1 1s आर 1, 9 6 और 1 169। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आ जाएगा 13। एक्स इज क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है कि बेस इज एक्स
अल्टीट्यूड इज 6 एंड हाइपोटेन्यूज इज 8। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ बेस हमने फाइंड करना है, तो सी स्क्वायर, सी हमें दिया हुआ 8, तो सी की जगह हम 8 पुट कर देंगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि हमेशा राइट एंगल के सामने वाला जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्टीट्यूड हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी जो है वो बेस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। अब एक और चीज़, ये तमाम वैल्यूज़ हमें सेंटीमीटर्स में दी गई हैं, तो हमने साथ इनके सेंटीमीटर्स भी लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 8 8 सा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 सा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 36 को इस तरफ ले आए, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब 36 को इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 36 हो जाएगा। अब 64 में से 36 अगर हम माइनस करें, 64 माइनस 36, 14 में से 6 माइनस किया 8, और यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 माइनस किया तो 28। अब हमारे पास 28 वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 28 का, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 28 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 14। अब 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है। अब हमारे पास ये तो एक पेयर आ गया, यानी कि इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 2, जबकि 7 सिंगल है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे ये स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा पेयर में, इसको इस तरह लिख लें कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, ये स्क्वायर रूट में है। तो जब स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन 7 स्क्वायर रूट में ही रहेगा क्योंकि ये पेयर फॉर्म में नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ सेंटीमीटर है। थर्ड पार्ट में जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसमें इसका बेस है 5 सेंटीमीटर्स, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, और इसका अल्टीट्यूड x है। x अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी यानी कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 दिया गया है, तो 13 का हम स्क्वायर लिख देंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, दैट इज़ x, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, और बेस हमें 5 दिया गया है, तो 5 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर लें, 13 169, और ये सेंटीमीटर में है वैल्यूज़, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और x सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 25 को आप इस साइड पे ले आएँ, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में से 25 को माइनस कर दें, 169 में से 25 माइनस करें, 9 में से 4 माइनस की 9 में से 5 माइनस किया 4,
6 में से 2 माइनस किया 4 और 1, 144 हमारे पास आ रहा है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसकी छोटे नंबर्स की हम ज़ुबानी भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमें पता है कि 12 12 144, और अगर ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी आपको रिमाइंडर के तौर पे मैं बता देता हूँ कैसे स्क्वायर रूट लेना है। 144 नंबर है हमारे पास, पहले 2 से करेंगे डिवाइड, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से 3 2 6, 1 कैरी 12, 6 2 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 36, फिर 2 से 9, 2 18, और 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हमारे पास 1 2 3 पेयर्स आ गए। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारा रफ प्रोसेस है, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। आप इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेके आंसर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर इसके पेयर्स बना लेते हैं। ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 के पेयर्स को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तीनों के, इसका मतलब तीनों नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 3 12। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ज़ुबानी भी आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस तरह फाइंड कर सकते हैं आप 12 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी सेंटीमीटर हो जाता है। फोर्थ पार्ट में हमें जो ट्रायंगल दी, राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, उस पर हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। वो एक्स दिया गया है, इसका आल्टीट्यूड 7 है और बेस 24 है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर, ये सी की जगह हम हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हम आल्टीट्यूड 7 है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बी बेस 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, 49 सेंटीमीटर। अब 24 का स्क्वायर ले लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 8 and 1 9, 4 2 8 and 2 2 4, 6 और 9 plus 8 17, 7 1 कैरी, 4 plus 1 5, 576 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर आ गया, यानी बेस का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 and 1 12, 2 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 625। तो ये आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 625, अब ये नंबर 2 या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, तो 5 से हम कर लेते हैं। 5 1 5, 1 कैरी 12, 5 2 10, 2 कैरी 25, 5 5 25। फिर 5 से होगा, 5 2 10, 2 कैरी 25, 5 5 25,
फिर 5 से 5 5 are 25 एंड 5 1s are 5। अब हमारे पास ये दो पेयर्स आ गए, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5 5s are 25। तो ये एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसकी बेस फाइंड करनी है। x है बेस, अल्टीट्यूड 6 है और हाइपोटेन्यूज 10 है। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज 10 है, सी की जगह 10 आ गया, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अल्टीट्यूड इसका 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस बेस इज x, तो x स्क्वायर। 10 10s are 100, यहाँ आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, और 6 6 are 36, ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स आ गया, प्लस x स्क्वायर। अब 36 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 100 में से 36 माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर और 74 का, क्योंकि हमारे पास ये आया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8 8 64 होता है, इसका जुबानी भी आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। इसमें भी हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज x दिया गया है, बेस 6 है और अल्टीट्यूड 8 है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c की जगह हम हाइपोटेन्यूज यानी x लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड 8 है तो a की जगह अल्टीट्यूड लिख दिया, 8 स्क्वायर प्लस बेस 6 है तो b की जगह 6 आ गया, 6 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 आर 64 प्लस 6 6 आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब इनको ऐड कर लें, 64 प्लस 36 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें, x और 100 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट 10 बनेगा, 10 10s are 100 होता है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।